नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी क्षण पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन 2022 के करंट अफेयर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, इंटरपोल के महासचिव कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जुर्गेन स्टोक इंटरपोल के महासचिव है। इंटरपोल के बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल की स्थापना 1923 को हुई है। मुख्यालय इसका लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईस संयुक्त अरब अमीरात के हैं और महासचिव जुर्गेन स्टोक है और यहाँ जर्मनी के रहने वाले हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इंटरपोल का आदर्श वाक्य क्या है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना आदर्श वाक्य हो गया इंटरपोल का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंटरपोल सदस्य देश कितने हैं इंटरपोल के? तो दोस्तों 195 है। दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन रसेल। नेक्स्ट, कैथरीन रसेल यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक है और वह व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंटल पर्सनल की प्रमुख है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1947 को हुई है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और इसके प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों ये कैथरीन रसेल। सदस्य देश 190 देश बने हैं यूनिसेफ के सदस्य देश। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे अजोले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है और महानिदेशक आंद्रे अजोले यह फ्रांस के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये महानिदेशक हो या अध्यक्ष हो किस देश के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को के कुल सदस्य देश 193 है और प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों ये जुलियन हक्सले ग्रेट ब्रिटेन के हैं। भारत 1947 को यूनेस्को का सदस्य देश बना है। ये भी पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जोआन डोनोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई है और इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों 18 अप्रैल 1947 को इसका कार्य प्रारंभ हुआ और इसकी स्थापना 1945 को हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई है और इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 18 अप्रैल 1947 को। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष जॉन डोनोग ये अमेरिका के रहने वाले हैं। सदस्य देश 193 है और आधिकारिक भाषाएं ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये चलती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक तीसरे वर्ष में 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश चुने जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि को कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये हुए हैं अनुपम रे। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त सम्मेलन में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होएगा दोस्तों। अगर डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अध्यक्ष इसके अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री है। सदस्य देश 193 है और यूएन के प्रथम महासचिव ट्रिग्विली 2 फरवरी 1947 से ये अध्यक्षता इसने की थी, ट्रिग्विली ने। ठीक है, बढ़ते आगे।
प्रथम अध्यक्ष रहे हैं यूएन के या प्रथम महासचिव रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांग मिंग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन SCO के नए महासचिव का प्रभार संभाल लिया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। झांग मिंग अभी तक यूरोपीय संघ में चीन के राजदूत थे। झांग मिंग व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना इसकी 2001 में हुई है। संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1997 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये 5 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1997 को। ठीक है, ये पहले इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसका प्रारंभिक स्थापना 2001 को की गई। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर डाउट लगे तो फिर कमेंट करके पूछ ले। ठीक है, मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। महानिदेशक झांग मिंग है और 8 देश सदस्य है इसके SCO के संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये सदस्य देश हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? एंटीगुआ बारबुडा ये सदस्य देश बना है 102वां। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स एंटीगुआ में ISA फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 102वें सदस्य देश बन गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना था। ठीक है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 101वां देश कौन सा सदस्य देश बना? संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ISA फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1915 को हुई है। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। महानिदेशक अजय माथुर है। सदस्य देश 102वां बने हैं एंटीगुआ और बारबुडा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के नए महासचिव कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैथम अल घीस, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घीस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है। हैथम अल घीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना इसकी सितंबर 1967 को हुई है। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है और महासचिव हैथम अल घीस है और सदस्य देश 13 बने हैं। ठीक है, और OPEC के प्रथम महासचिव फुआद रूहानी ईरान के रहने वाले थे ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यू डोंग्यू। ठीक है, राइट आंसर क्यू डोंग्यू हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। महानिदेशक क्यू डोंग्यू है और FAO के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन और थे। ठीक है, ब्रिटेन के जॉन और थे। ठीक है, यह आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते अटक जाता हूं, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो क्वेश्चन बताता हूं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।